हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्ज़ाम मॉक। तो आज की हमारी क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जनगणना 2011 वाला टॉपिक। और ये आपका पूरा मैं कवर कराने वाला हूँ, लेकिन इसको पार्ट्स में कराऊंगा क्योंकि इसमें जो भी डेटा है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर इससे क्वेश्चन बनते ना हो, ठीक है। आपका ये हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। आपका यूपीएससी ले लो या एसएससी, रेलवे, हर जगह पर जनगणना 2011 से क्वेश्चन पूछे जाता है। और मैंने ईच पॉइंट को यहाँ पर लिया है विच कुड बी इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिस्कशन शुरू करते हैं। तो जनगणना जो 2011 की जनगणना थी वो भारत की 15वीं जनगणना थी, लेकिन स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? 7वीं जनगणना थी, ठीक है। ये भी पॉइंट याद रखना, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था? परिगणक शिक्षिका था। और इसका आदर्श वाक्य जो था वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगर भारत में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत करी है तो ये की थी लॉर्ड मियो ने। समय था 1872, ठीक है। ये टाइम और आपको नाम याद रखना है। बट नियमित जनगणना जो शुरुआत हुई है वो लॉर्ड रिपन ने शुरू करी थी इसको। कब? 1881 में, ठीक है। अब स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1991 में हुई थी। उस समय जो आयुक्त थे वो आर्य रामगोपाल स्वामी थे। तो देख रहे हैं ना, यहाँ से सारे क्वेश्चन मैंने उसी डेटा को लिया है जो कुछ जहाँ से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। तो आपकी ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है भारतीय मतलब जनगणना का। क्यों? क्योंकि इस दौरान 1911 से 1921 में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर क्या थी? ऋणात्मक थी। कितनी थी? माइनस की 0.31% थी, ऋणात्मक थी। यहाँ पर लगभग 77 लाख जनसंख्या की में कमी आई थी, तो इसलिए ऋणात्मक थी, धनात्मक नहीं थी। इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इसलिए इसे कहते हैं 1921 को। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। 1921 को हम महान विभाजक वर्ष कहते हैं, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या, विश्व की कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? 17.5%। एज इट इज डेटा आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये वाला भी। अब जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर की बात की जाए तो ये थी 1.64%। और अगर 10 की वृद्धि दर की बात की जाए तो ये थी 17.7%। एकमात्र ऐसा राज्य जिसकी जो 10 की वृद्धि दर थी वो ऋणात्मक थी। ये भी आपको इम्पोर्टेंट इसलिए मैंने लिखवाया इस पॉइंट को। नागालैंड ऐसा था जिसकी 10 की वृद्धि दर क्या थी? ऋणात्मक थी। कितनी थी? माइनस की 0.6%। जनसंख्या घनत्व की बात करी है तो ये था 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? हम लोग 1 किलोमीटर एरिया में जितने लोग भी रहते हैं ना, उन्हीं लोग उसी को हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व, ठीक है। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या ही क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व कहलाती है। और जो लिंगानुपात था मतलब सेक्स रेशियो वो था 943। सेक्स रेशियो क्या होता है? प्रति 1000 मैन पर कितनी वोमेन हमारे देश में है, उसी को कहते हैं लिंगानुपात, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हमारे देश में नगरीय जनसंख्या मतलब जो शहर में रहने वाली जनसंख्या कितनी थी? तो वो थी आपकी 31.2%। और ग्रामीण जनसंख्या की बात की रही है तो ये थी 68.8%। साक्षरता हमारे यहाँ थी 73%, जिसमें से कुल साक्षरता में से पुरुषों की जो साक्षरता थी वो थी 80.9%। महिला साक्षरता थी 64.6%, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य था आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। लेकिन शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य भी है एक, यूपी। अब समझ गए ना, ये ग्रामीण क्षेत्र में है लेकिन हमारे जो यूपी है उसमें क्या है? न्यूनतम साक्षरता किसमें है? यूपी में सबसे ज्यादा है। तो ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, भाई साक्षरता का जब भी नाम आएगा तो केरल का ही नाम आपको देखने को मिलेगा। पूर्ण साक्षर घोषित राज्य ये भी आपका केरल ही है, ठीक है। सो साक्षरता में तो आपको केरल ही लगा देना है। राज्यों में सबसे कम जनसंख्या थी आपकी सिक्किम की, ठीक है। और सबसे अधिकतम है यूपी की। और वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या की बात करी है तो ये है लक्षद्वीप की, ठीक है। और सबसे मैक्सिमम है दिल्ली की।
दिल्ली। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं जनसंख्या की। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन से हैं? भाई यूपी में आपकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद आपका आता है महाराष्ट्र, फिर उसके बाद आता है आपका बिहार, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल, फिर सबसे आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये 5 राज्य हैं जिनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो ये क्रम भी आपको याद रखना है। अब भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन से हैं? तो सबसे कम जनसंख्या जो है वो आपकी है सिक्किम की, उसके बाद दूसरे नंबर पर मिजोरम, फिर तीसरे नंबर पर सबसे कम जनसंख्या अरुणाचल प्रदेश की, चौथे नंबर पर है सबसे कम जनसंख्या नागालैंड गोवा की, फिर 5वें नंबर पर है नागालैंड की। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। ठीक है, ठीक है गाइस, इस क्लास में इतना ही। अगर आपकी ये वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, ये क्लास आपको पसंद आई तो एग्जाम मॉक को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे।